Justice Indu Malhotra said in her farewell speech that the society is definitely benefited when there is gender diversity on the bench. Christine Lagarde, former director of International Monetary Fund, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आईएमएफ की एक रिसर्च के अनुसार वर्कफोर्स में वुमेन की इंक्लूजन भारत की इकोनॉमी को 27% तक बूस्ट अप कर सकती है. हेलो एंड वेलकम. आई एम भक्ति प्रिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी recent issue about the menstrual leave in the Indian and international context. आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल लीव बेसिकली है क्या. मेंस्ट्रुएशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि ह्यूमन फीमेल बॉडी में हर मंथ प्रिपेयर होने वाला ओवम जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता और जाइगोट फॉर्म नहीं कर पाता तो यूटेराइन लाइनिंग के साथ बॉडी से शेड ऑफ हो जाता है. This process of menstruation is accompanied by bleeding, menstrual cramps, nausea, and mood swings. I wish I was a man. These were the words said by Zheng Qinwen, a Chinese tennis player, after losing her French Open title due to menstrual cramps. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिसर्च में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की पेन को हार्ट अटैक के साथ कंपेयर किया गया. यानी कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हार्ट अटैक जितने ही पेनफुल हो सकते हैं. इसीलिए बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी या जेंडर सेंसिटाइज्ड सोसाइटी बनाने के लिए ये हमारा प्रेरोगेटिव हो जाता है कि हम मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल लीव के कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करें. मेंस्ट्रुअल लीव क्या है? इट्स बेसिकली अ प्रोविजन जिसमें कि किसी भी सेक्टर में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉइज को कुछ दिन के लिए लाइक 4 days या 10 days के लिए लीव का ऑप्शन दिया जाता है. यानी कि दे कैन ऑप्ट टू स्टे देयर होम्स एंड टेक रेस्ट. अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो कई कंट्रीज जैसे कि जापान, ताइवान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया अपनी कंट्रीज में मेंस्ट्रुअल लीव को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं. यानी कि वहां की फीमेल एम्प्लॉइज को मेंस्ट्रुअल लीव का बेनिफिट दिया जाता है. नेवादा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वर्सेस हिब्स में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जेंडर डिफरेंसेस को देखते हुए लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाने चाहिए जिससे कि सभी जेंडर्स की बेसिक नीड्स को डिग्निफाइड तरीके से पूरा किया जा सके. अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 2017 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39E ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए निनोंग एरिंग, एक लोकसभा सांसद, एक प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 पेश करते हैं. इस बिल में सभी सेक्टर्स की वुमेन एम्प्लॉइज को क्लीन एंड हाइजीनिक वर्क कंडीशंस और टॉयलेट्स प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी. साथ ही साथ इस बिल में 4 days की मेंस्ट्रुअल लीव, वर्क प्लेस में रेस्टिंग फैसिलिटी अवेल करवाने और साथ ही साथ जो औरतें या जो लड़कियां या फिर जो फीमेल एम्प्लॉइज इस बेनिफिट को अवेल नहीं करना चाहते उनके लिए ओवर टाइम अलाउंस की फैसिलिटी की भी बात की गई थी. ये बिल ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी सेटअप करने की भी बात करता था. यानी कि अगर किसी फीमेल को इस बिल के तहत दिए गए बेनिफिट्स में से कोई भी बेनिफिट अवेल करने में किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा. द बिल ऑल्सो स्टिपुलेटेड द पनिशमेंट फॉर दोज हु डिप्राइव्ड वुमेन फ्रॉम अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर द बिल. लेकिन ये बिल सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इस बिल के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी रहे.
अब एक नजर मारते हैं इस बिल के क्रिटिसिज्म्स पर। इस बिल का सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि ये बिल इस एजम्पशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि सभी फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन के दौरान लगभग सेम एक्सपीरियंस होता है, विच इज नॉट अ ट्रू एजम्पशन। हर एक के लिए पेन मेजर्स, इरिटेशंस या फिर कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म जो इस बिल के लिए आया वो ये था कि इस बिल में नॉन बाइनरी या फिर ट्रांसजेंडर्स जिनमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जिस्ट करता है उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया था। और तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आया कि अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो इस लॉ का बहुत आसानी से फीमेल्स के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है और ये अब्यूज का एक बहुत अच्छा साधन बन जाएगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें तो ये बिल एक बहुत अच्छा स्टेप था जेंडर एम्पावरमेंट की तरफ, अगर इसमें कुछ सुधार लाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बिल में नॉन बाइनरी लोगों को इंक्लूड किया जाए। दूसरा, अगर मेडिकल प्रूफ्स के साथ मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन बने तो मिसयूज और अब्यूज को भी रोका जा सकता है। दिल्ली लेबर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट में हुए केस में सभी सेक्टर्स की वुमेन्स के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए पिटीशन डाली गई थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस जारी करते हुए ये कहा था कि सभी पॉसिबिलिटीज, प्रैक्टिकलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन फ्रेम करें। और साथ ही ये भी कहा था कि बेसिक नीड्स जैसे कि क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट्स प्रोवाइड ना करवाना वुमेन की डिग्निटी को वायलेट करता है। फ्रांसिस कोराली म्यूलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने टर्म लाइफ को इंटरप्रेट करते हुए राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को राइट टू लिव विद द डिग्निटी के साथ जोड़कर देखा। वहीं कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड राइट टू मेडिकल एड को फंडामेंटल राइट की तरह एक्नॉलेज किया गया। जहां मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल लीव के कॉन्सेप्ट को जुडिशियली और लेजिस्लेटिवली सपोर्ट मिला, वहीं इस कॉन्सेप्ट के प्रति क्रिटिसिज्म भी आया। बरखा दत्त और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोगों ने इस बिल को क्रिटिसाइज भी किया। बिल को ही नहीं बल्कि पूरे मेंस्ट्रुअल लीव के कॉन्सेप्ट को ही क्रिटिसाइज कर दिया। उनका कहना था कि इस बिल से लड़कियों का लड़कों के बराबर दर्जा पाने का जो संघर्ष शुरू से चलता आया है उसे एक ठेस पहुंचेगी। उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि रिक्रूटमेंट में मैटरनिटी लीव जैसे प्रोविजंस की वजह से ही पहले ही लड़कियों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है, और जब मेंस्ट्रुअल लीव जैसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा तब रिक्रूटमेंट में लड़कियों के लिए एक और नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। इसके बाद उनका यह भी कहना था कि लड़कियों को हमेशा ये एहसास रहेगा कि वो लड़कों से कम है। बहरहाल, मनुस्मृति का एक श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। मैं अभी आप सबके सामने ये श्लोक क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये श्लोक मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब मनुस्मृति लिखी गई होगी उस समय में लड़कियों को मिलने वाले इस लेवल के रिगार्ड और रिस्पेक्ट के कारण उनकी सेल्फ एस्टीम किस लेवल पर रही होगी। भारत की संस्कृति की यही तो खासियत रही है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? पास्ट में हुए इंस्टेंसेस से हम इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो गए कि वुमेन फ्रेटर्निटी की सेल्फ एस्टीम इतने बुरे तरीके से गिर चुकी है कि हम सिर्फ लड़कों से या फिर कह लीजिए कि मैस्कुलिनिटी से compete करते रह गए हैं। हमें
लड़कों से खुद को बेटर प्रूव करने के लिए कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस होना है। हम अगर सोसाइटी में लड़का और लड़की में डिस्पैरिटी ना क्रिएट करके, इक्वालिटी की बात भी ना करके, उनकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें, तो क्या हम ज्यादा जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी को जन्म नहीं दे सकते? Shouldn't a girl be proud कि उसके अंदर से एक नई लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, रादर देन ये सोचने के कि मेंस्ट्रुएशन का होना उसे लड़कों से एक कदम पीछे खींचता है। In my opinion, menstrual leave concept must be introduced in India, that too in each and every sector, जिससे कि लड़कियों को अपने काम के लिए एक बिलोंगिंगनेस आए। जब उन्हें ये रियलाइज होगा कि उन्हें समझा जा रहा है, उनके इश्यूज को, उनकी पेन्स को समझा जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, तब उनमें अपने आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ लव आएगी। जहां क्रिस्टीन लेगार्ड का ये कहना है कि वुमेन की मेयर इंक्लूजन इंडिया की इकोनॉमी को 27% तक बूस्टअप कर सकती है, वहीं अगर यही चीज प्यार और बिलोंगिंगनेस के साथ हो तो इंडिया किस लेवल पर जाएगा? मेंस्ट्रुअल लीव के कॉन्सेप्ट पर आपके क्या व्यूज हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।